बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफशा और मैं अपने चैनल लज़्ज़त का तड़का में आप सबको खुश आमदीद कहती हूं। आप सबकी बेहद फरमाइश पर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला, क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि आप घर का गरम मसाला यूज़ करती हैं तो उसकी भी रेसिपी हमें दें। तो मैंने आज उसकी वीडियो बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त सा शानदार सा गरम मसाला हमने घर पे बनाया है और इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे अपने खानों में, इस मसाले को यूज़ करेंगे तो आपके खाने बहुत ही लजीज, खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होंगे। तो बहुत मेजरमेंट का ख्याल रखिए। जिस क्वांटिटी मैंने मसाले यूज़ किए उसी क्वांटिटी को आप यूज़ करते हुए अपने मसाले बनाएंगे तो आपके मसाले बहुत शानदार बन के तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए 2 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी हमने 4 बड़ी स्टिक ली हैं और इसमें हम डालेंगे काली वाली सफ़ेद इलायची। सबसे पहले हम डालेंगे 12 और काली इलायची जो होती हैं उसको हमने 8 लिया है। और यहाँ पर हम डालेंगे लौंग, हाफ टेबल स्पून। तो लौंग थोड़ी कम डाली जाती है क्योंकि लौंग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इसको कड़वा कर सकता है अगर आप इसको ज़्यादा डालेंगे। यहाँ पर हमने एक लिया है जायफल का बड़ा टुकड़ा, 2 जावित्री के फूल और 2 बादियान के फूल। तो ये इसको आप ख्याल रखिएगा मैं किस क्वांटिटी में डाल रही हूँ। तो ज़ीरा सबसे ज़्यादा डाला जाता है इस मसाले में, तो हमने 3 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा यूज़ किया है। और अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्चें। तो यहाँ पर काली मिर्चें हम डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून। तो ये मेन क्वांटिटी है, इसको आप यूज़ करेंगे तो आपका मसाला बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर सारे हमने मसाले एक जगह कर लिए हैं। अब हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। जो इसके अंदर नमी होती है वो ड्राई रोस्ट करने से निकल जाती है और आपका गरम मसाला बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त बन के तैयार होता है और काफ़ी टाइम तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है और हम इसको हल्की आँच पे रोस्ट कर रहे हैं। तो इसको जलाइएगा बिल्कुल भी मत। इसमें से जैसे ही खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसको चूल्हे पे से हटा देंगे। तो यहाँ पर मैं हल्के से मिक्स करते हुए इसको रोस्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला रोस्ट होना शुरू हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग गई है। बस हम इसको थोड़ा और करेंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके मसाले जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बस हमारा गरम मसाला जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है, भुन चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। किसी दूसरी प्लेट में मैं इसको डाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। ठंडा होने के बाद हम इसको किसी भी मिक्सिंग जार में डाल के इसका बारीक पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। अब हमने ले लिया है छोटा, जिसमें हमें मिक्सिंग का जो मसाले पीसने का जार होता है उसमें हम इसको डालेंगे। तो हम तेज़पत्ते और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे दालचीनी है उसको हाथ से तोड़ के डालेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी रहे और मशीन पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो हम इसको मसालों को जो मोटे मोटे हैं उनको हाथ से तोड़ रहे हैं और बाकी मसाले हम ऐसे ही डाल देंगे। जायफल को भी हम थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे ताकि हमारी मशीन पर लोड ना पड़े। तो सारे मसाले हम जार में डाल के इसको बारीक पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्सिंग के जार में सारे मसाले डाल दिए। अब हम इसको पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसना है हमें। तो थोड़ी देर में मशीन को बंद करते और ऑफ करते हुए हमें इसको चलाना है और बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है इसका। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो गरम मसाला है तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हुआ, बहुत ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। इस तरह से आप इस रेसिपी से आप इस गरम मसाले को तैयार करेंगे तो आपके खाने बहुत लजीज और खुशबूदार बन के तैयार होंगे। इसको आप किसी भी जार में बंद करके, एयर टाइट जार में करके काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।